फ्रेंड, तो आज मैं आपको नक्सलवाद के बारे में बताऊंगी। देखिए, नक्सलवाद जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो नक्सलवाद जो है ना वो रूरल एरिया से स्टार्ट होता है। जनरली उन लोगों से स्टार्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में अनअवेयर होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। साथ ही में जिनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस को सफ़र करते हैं, जो कि वीकर सेक्शन होते हैं, या फिर जो जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, जो पॉवर्टी को सफ़र करते हैं, ठीक है, गरीबी को सफ़र करते हैं, वो क्या होते हैं ना कि नक्सलवाद के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और उन्हें नक्सलवाद कहा जाता है। हम देखते हैं कि नक्सलवाद स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखिए, पहली बार जब नक्सलवाद का नाम जो हम सुने वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी विलेज से। ठीक है, कहाँ से, वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी विलेज से। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1967 से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नक्सलवाद जो है ना वो नक्सलवाद किसका फॉर्म है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म का फॉर्म है। किसका, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म। ठीक है, अब जो भी है वो वही है। ठीक है, उसका नाम आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करती है ना कि वो ये चाहती है सोसाइटी में कि हम खुद चेंजेस लेके आएँ। ठीक है, सोसाइटी में। और वो किसके थ्रू, हम वायलेंस के थ्रू चेंजेस लेकर के आएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उसने जो भी वादे किए थे वो अपने वादे पे मुकर गई। मतलब वादे मुकर क्या गई, वो फुलफिल, वहाँ तक जो रिसोर्सेज है ना, वहाँ तक वो रिसोर्सेज सोसाइटी के पास, उन लोगों के पास पहुँच ही नहीं पाए, जिसकी वजह से लोग क्या है ना अपने आप को बहुत लो फील करने लगे, अपने आप को बहुत डिस्क्रिमिनेट फील करने लगे। ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट हमारे साथ ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं ना कि ऐसे ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। जो ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं ना वो छोटे छोटे अमाउंट दे करके लोगों को ऐसे मिसगाइड करते हैं। जैसे लगता है कि भाई और कोई नहीं है सहारा, बस यही मेरा सहारा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो साथ देने से रही, क्योंकि बस यही साथ दे रही है। तो जो मेरा साथ दे रहा है, जो मुझे चैन की रोटी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, जो मेरी बेसिक नीड्स कम से कम फुलफिल कर ले रहा है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा बस। ठीक है, तो और क्या कहता है, और वो फोकस भी उन्हीं लोगों पे करते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि लोगों को इजीली मिसगाइड करते हैं, क्योंकि लोग अपने अपने ही बेसिक नीड्स के बारे में किस तरीके से गवर्नमेंट उनका सहायता कर रही है वो ही नहीं जानते। तो इसलिए उन लोगों को ये ईजी हो जाता है कि उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो भी गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी होती है उसके अगेंस्ट होते हैं। उसको डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसको डेवलपमेंट होने से प्रिवेंट कर देते हैं। साथ ही में अगर मान लो कि गवर्नमेंट किसी ना किस तरीके से रिसोर्सेज उन लोगों को पहुंचा भी रही है ना, तो ये क्या करते हैं, बीच रास्ते में ही रोक देते हैं। मतलब लोगों को पास ना वो चीज़ें पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर पहुंच ही नहीं पाती है कुछ हद तक। तो देखिए, नक्सलिज्म तो था ना, वो हम बात करते हैं कि नक्सलिज्म जो था उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नक्सलिज्म जो है उसकी हिस्ट्री जो थी वो 3 फेज़ में स्टार्ट हुई। ठीक है, और वो 3 फेज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो 3 फेज़ जो थी ना, पहला फेज़ जो था वो 1960 से लेकर के 1973 तक था। ठीक है, और पहले तो हम बात की है कि ये वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी से स्टार्ट हुआ था। साथ ही में किसको लेकर के गया, अब आंध्र प्रदेश भी इसमें आ गया। अब नक्सलवाद में कौन कौन सा राज्य इंक्लूड हो गया, तो आंध्र प्रदेश भी। फिर उसके बाद हुआ कि 1973 के बाद 1974 आया, और 1974 से लेकर के 1994 यानी कि 1994 तक। अब ये क्या था कि 40 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो गए। ठीक है, और ये 40 डिफरेंट ग्रुप जो थी वो केवल और केवल नक्सलवाद को ही सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो फेज़ आया था, थर्ड फेज़ आया यानी कि 1994 के बाद। अब 1994 के बाद 2004 आया। ठीक है, अब कुछ हद तक सीमित हो गया था, क्योंकि जो 1994 आने के पहले ठीक है, कुछ 9000 जो नक्सलवादी थे उन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया कि लो भाई मैं नक्सलवादी हूँ, मैं सरेंडर कर देता हूँ। ठीक है, और फिर 2004 से लेकर के 2015 तक नक्सलवादी अपने पीक पे था। वो इतने लेवल तक बढ़ गया था कि गवर्नमेंट की एक भी चीज़ को मानने से इनकार कर दे रहा था। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के इतना अगेंस्ट था कि मतलब लोग डरते थे कि इस राज्य में नक्सलवादी है। और कुछ कुछ राज्य हैं जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, जिसको हम जानते हैं कि भैया वो नक्सलाइट एरिया है। ठीक है, वहाँ जाऊँगा नहीं तो मर जाऊँगा भैया, ऐसा 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 लोग के अंदर फीलिंग आती है भाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एरिया हैं जो कि इस ग्रुप में आते हैं। और गवर्नमेंट इसके लिए गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, दंड बनाती है, मतलब पनिशमेंट बनाती है, और फ़ाइन भी इम्पोज करती है ऐसे ऐसे लोगों पे जो उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी हम बात करेंगे आगे आगे। ठीक है, तो कारण क्या होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, या आप लोग भी ये जानना चाहेंगे कि कारण क्या होता है नक्सलवाद का। तो कारण, बहुत कारण है इसके, क्योंकि
पहला कारण तो ये है कि ये गवर्नमेंट से ही सैटिस्फाई नहीं होते, डिससैटिस्फाई होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ईच एंड एवरी जो पर्सन है भारत में, ईच एंड एवरी पर्सन है वो अपने आप को लो फील ना करे, अपने आप को डिस्क्रिमिनेट या अनटचेबल या फिर अपने आप को ऐसा फील ना करे कि वो भारत का पार्टी नहीं है, भाई उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा फील ना करे। उसको पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं गवर्नमेंट उसको फुलफिल करे, जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट उसको फुलफिल करे और गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं करती है, और इसी कारण है, यही कारण है कि लोग नक्सलवाद के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। साथ ही में कुछ लोगों के पास खुद का अपना लैंड नहीं होता है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। और हाईली हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेट से निगलेक्ट होते हैं, यानी कि जो उनकी बेसिक नीड्स है ना वो ही फुलफ़िल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो नक्सलाइट के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। बात करेंगे हम कि भारत में ऐसे प्रावधान क्या क्या हैं जो कि नक्सलवाद से डील करते हैं, ठीक है। तो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका धारा 176, ठीक है, धारा 176 जो कि इन लोगों के इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, नक्सलवादियों के इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। साथ ही में सर्च एंड सीजर की बात करता है, जो कि धारा 94 से लेकर के 110 तक की बात की गई है, जिसमें कि इनका सर्च एंड सीजर किया जा सकता है। साथ ही में अगर ये कोई भी ऐसा एक्ट करते हुए पाए जाते हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं, या ऐसा सस्पेंशन होता है, संदेह होता है कि ये इसके मेंबर हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं या जो कुछ भी, तो उनको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है 35 से लेकर के 62 तक, ठीक है। साथ ही में अब इनके लिए दंड क्या है, पेनल्टीज़ क्या है, क्या प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में। तो भारतीय न्याय संहिता जो कि 2023 का है, वो ये बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऐसा अपराध करता है और अपराध करता हुआ पाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, उसको पनिश किया जा सकता है और उसको पेनल्टी भी भरनी हो सकती है। तो ये कहाँ बात किया गया था, धारा 147 से लेकर के 158, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की बात। साथ ही में ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांक्वालिटी, पब्लिक ट्रांक्वालिटी की बात करता है, वो कहाँ पे बात किया गया, धारा 198 से लेकर के 197, ठीक है, वो पब्लिक ट्रांक्वालिटी की बात करता है। साथ ही में जो यूएपीए एक्ट है, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो एक्ट है, वो किसकी बात करता है कि अगर मान लो उसका जो सेक्शन 10 है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो कि नक्सलाइट है, नक्सलवादी है, ठीक है, और उसका मेंबर है या फिर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना उसको क्या किया जा सकता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, धारा 10 बताता है। साथ ही में धारा 15 से लेकर के 23 तक, ठीक है, धारा 15 से 23 तक जो है उन ऐसे व्यक्तियों पे जो कि टेररिस्ट एक्ट करते हुए पाए जाते हैं या फिर नक्सलिज्म से रिलेटेड या फिर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्ट करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और धारा 24 से लेकर के 33 तक की जो बात की गई है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नक्सलवाद से रिलेटेड, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि उसको पाई जाती है जिसका यूज वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंसेस क्रिएट करने के लिए, तो उन चीज़ों को, उन प्रॉपर्टीज़ को फोरफिट भी किया जा सकता है, उसको अटैच भी किया जा सकता है। ये कहाँ बात किया गया है, धारा 24 से लेकर के 23 तक की बात की गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।